जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में सबसे स्पेशल चीज़ लेकर आया हूं, जो कि दिक्कत बहुत ज़्यादा बना रहता है छात्रों को लेकर कि जो बीएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल में पूरा लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब एकदम लाइव आपको पता चलेगा कि एक दिक्कत जो होगा ना, वो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, दिक्कत क्या बना रहता है, बच्चों का पहले का फाइल कैसा होता है, ठीक? दूसरा दिक्कत ये होता है कि वहाँ पे एग्ज़ामिनर पूछते क्या हैं, ठीक? और जब बच्चे कराते हैं वहाँ पे, तो उनको ये चीज़ नहीं पता रहता है क्योंकि इससे दूर रहते हैं अभी। अभी तो शुरू होता है, पहला सेमेस्टर में तो शुरू होता है, उसके बाद तो आगे जाकर समझ में आता है। देखिए, मेरे पहले एक वीडियो बन चुका है, जो कि लाइव उसपे पूरा प्रोसेस में बताया हूँ, बीएड में थर्ड सेमेस्टर का। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा लाइव में बताने वाला हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्या होता है, पहले ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, पहले स्कूल जिस विद्यालय का है, उस विद्यालय को पूरा प्रांगण में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए पूरा। ये कॉलेज का मेन गेट है, ठीक है? और इसका जो प्रांगण है बहुत ज़्यादा दूरी में लेकर बनाया गया है और फील्ड बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए सामने, देखिए कितना बड़ा फील्ड है वहाँ पे। और जहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है वहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊँगा लाइव कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल यहाँ पे हो रहा है, मतलब किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, सब कुछ यहाँ पे बातें करेंगे। देखिए सब बच्चे जा रहे हैं जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ठीक? प्रांगण आप देख ही लिए पूरा अच्छे तरीके से। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, अभी इसके बारे में बताएँगे। समझ में आ गया? लिए उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आप पहले क्या करेंगे कि आप फाइल लेकर जाएँगे। फाइल में आपका क्या होगा, देखिए पहला आपका फाइल माइक्रो टीचिंग का 2 फाइल होगा, 1 और 2। माइक्रो टीचिंग का 2 फाइल बनेगा आपका, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट का बन सकता है, भूगोल का, हिंदी का, आप जो मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में लेना चाहते हैं, वो आपका बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद से आपका क्या बनेगा, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, जैसे ड्रामा एंड आर्ट इन इन एजुकेशन, और ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये वाला जो है आपका प्रैक्टिकल पहले बनेगा। ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, ये आपको एकदम ज़रूर बनवाना होगा। अगर ये प्रैक्टिकल जब बना लेते हैं, आपको अगर नहीं पता है किस प्रकार से बनता है, तो इस चैनल पे मेरा पहले से बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थर्ड सेमेस्टर से देखिए, पहले आप फाइल लेकर जाएँगे, देखिए हम पूरे छात्र लगे हुए लाइन से। और जैसे कि देखिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर जल्दी से निपटाना होता है, तो क्या करते हैं वहाँ पे, ज़्यादा अगर जल्दी से निपटाना होता है तो बस और कुछ नहीं करना होता है, सेक्शन वाइज़ बाँट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, तो उनको 25-25 करके या 10-10 करके या 20-20 करके अलग-अलग कमराओं में बैठा दिया जाएगा, ठीक? उसके बाद लाइन बाय लाइन एक-एक बार जाकर पूछ लिया जाएगा उनमें से सामूहिक क्वेश्चन, अगर जल्दी निपटाना हो तो। अगर विधिवत तरीके से, इस बार तो सबसे विधिवत तरीके से पूछा है, ठीक है? बहुत लोग ऐसे सोच रहे थे कि विधिवत नहीं पूछेगा, बहुत अच्छे तरीके से पूछा है। एक जैसे ये दिखा रहा हूँ, देखिए एक रूम में लेकर गए और देखिए लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कार्यालय है यहाँ का। और देखिए सब बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं और 10 बच्चे गए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। और एक रूम में मतलब कि 10 लड़कों का एक ही बार जाने के लिए कुर्सी लगा हुआ है, लड़के जाकर वहाँ बैठकर और एग्ज़ामिनर आपके सवाल पूछ रहा है। एग्ज़ामिनर किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला तो क्या कर रहे हैं कि आप जैसे ही वहाँ एंटर कर रहे हैं, अंदर अगर प्रवेश कर रहे हैं आप, प्रवेश करते ही आपका पहले आपका फ़ाइल देख रहे हैं। फ़ाइल देखते ही आपको पहले एक-एक पन्ना पलट के चेक कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डायरेक्ट फ़ाइल देखिए, आप फ़ाइल बनाए हो यहाँ पे रख दिए। आपसे सामूहिक मतलब कि हाँ, आप 4-5 लोग तो क्वेश्चन पूछ लिए, बस हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार क्या हुआ है कि आप फ़ाइल लेकर गए हैं, सारे बच्चों का फ़ाइल पलट-पलट के देखा गया कि चेक है कि नहीं। अगर चेक जिस बच्चे का नहीं है, वहाँ इनकम्प्लीट लिख लिख दे रहे हैं, ठीक? जिनका चेक है, उनका ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब चेक हो जा रहा है, ये सब चीज़ पूरा प्रोसेस खत्म हो जा रहा है, तो चेक करने के बाद उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन सबको एक खड़ा करा के नहीं पूछा जा रहा है, सामूहिक पूछा है। जैसे 10 लड़के हैं, 10 लड़कों से पूछा जा रहा है। जहाँ मैं बताऊँ वहाँ 10-10 लड़कों का एक-एक बार में हो रहा था, ठीक? तो आपको क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? पहले तो आपको वहाँ बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा है। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि कह रहे हैं कि आप गीत कोई गाइए, गाना। अब गाना कि ये नहीं कि हिंदी गाना गा दीजिए, चाहे ऐसे लोक मतलब कि ये भक्ति गाना, किसी प्रकार का भक्ति गाना जैसे सरस्वती वंदना हुआ, इस प्रकार से गाना गाने के लिए कह दिए, ठीक? एक तो सबसे अद्भुत काम हुआ है, एक बच्चे को तो लिखने के लिए कह दिए कि आप उज्ज्वल लिख के दिखाइए। अब वो बच्चा लिख ही नहीं पाया। एक बच्चे को पर्यावरण लिखने के लिए बोल दिया, वो तो लिख ही नहीं पाया। तो ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ लिखने के लिए दे दे रहे हैं।
अब बताइए। और यहाँ पे देखिए सबसे जब क्वेश्चन क्या पूछा गया गांधी जी से पूछा गया कि वो गांधी जी ने शिक्षा पे क्या महत्व दिया, उनके स्टेटमेंट क्या है? ये पूछा गया है। जैसे विवेकानंद है अपने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, ऐसे जितने फिलोसोफर हैं उनके बारे में मतलब क्या कहा गया, जो लिखे हैं आप फाइल में उस प्रकार से प्रश्न पूछे। ज़रूरी है कि आपको फाइल को ही देखकर जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपका फाइल में से होता था, लेकिन इसमें क्या है ना कि इस बार कुछ अलग हो गया है। अपने मन से बता शिक्षा का महत्व के बारे में बताइए। कुछ बेसिक जानते हैं कि नहीं जानते, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि बच्चा वो जो बता रहा है ठीक है, नहीं बता रहा है तो ये नहीं है कि वो उसको मतलब कि सामूहिक पूछा जा रहा है, आप जो बता दिए ठीक है, जो बता रहा है उसका लिख दिया जा रहा है। उसके बाद मतलब कि उस हिसाब से नंबर दिया जा रहा है। बस यही है क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका क्या है, पूछे गए हैं गांधी जी के कौशल के बारे में पूछे हैं बच्चों से। कौशल मतलब कि माइक्रो टीचिंग जिसे कहा जाता है, माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन मतलब बच्चों से पूछे गए हैं, ठीक? और भी कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आपके जो माइक्रो टीचिंग के जो बनाए गए हैं उसमें से, चाहे रीडिंग या रिफ्लेक्टिंग जो है उसमें से, जो भी आप बनाए हैं उसमें से पूछा गया है, ठीक? ये सब सारी बातें हो गई। आप देख लीजिए इस प्रकार से बच्चे मतलब खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। गेट के बाहर बच्चे बैठे हुए हैं और ये रोल नंबर से एक-एक लोग अंदर जा रहे हैं। एक बार में 10 लोग का हो रहा है। देखिए यहाँ पे खड़ी है एक बच्ची, वो उससे पूछा जा रहा है, ठीक है? जो बता रहा है वो खड़ा होकर बता रहा है, ठीक है? समझ में आ गया? अब देख लीजिए ध्यान से। देखिए एक बच्ची खड़ी हुई है। और यहाँ पे लाइन से लड़के बैठे हुए हैं, 10-10 के लाइन पे एक-एक लोग का हो रहा है, ठीक? इस प्रकार से इस बार बहुत ज़बरदस्त, कहीं-कहीं तो 5-5 लोग को, कहीं-कहीं 2-2 लोग से पूछा गया है, 2-2 लोग को एक ही बार में बुलाया गया है। मतलब कि पूरा मतलब सुबह से मतलब जो लड़के 9 बजे से लेकर एक ही बार 4 बजे शाम तक गए हैं। अब समझिए किस हिसाब से पूछा गया। इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा गया है। तो देखिए ये एकदम लाइव है जो आपको मैं दिखाया हूँ, एकदम लाइव जो आपको दिखाया हूँ। इसमें आपको मतलब कि इससे आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं और किस प्रकार से होने चाहिए। देखिए फाइल आपका पहला एक बार और बता देता हूँ, ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 ये होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक? उसके बाद आपका जैसे माइक्रो टीचिंग का 2 होना चाहिए। समझ में आ गया? 2 का मतलब कि आपका 2 सब्जेक्ट से किसी का होना चाहिए, ठीक? ये समझ में आ गया? इतना ही ऐसे होता है। अब प्रश्न इसी प्रकार से पूछे, माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है एकदम अच्छे तरीके से। उसके कौशल के बारे में पूछा गया है बच्चों से। बात क किए हैं तो बताएँ, कौशल के बारे में पूछा गया, माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। इतना बातें आपको समझ में आ गया? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जो देखकर आप वीडियो देख लिए। अब इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। वो जो एग्ज़ामिनर है किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ठीक है? एकदम अभी दिखाया हूँ जो 2-4 दिन पहले हुआ है। समझ में आ गया? और इससे जो आने वाले जो छात्र हैं उनको दिक्कत जो बना रहेगा वो दिक्कत एकदम खत्म हो जाएगा। एकदम जड़ से खत्म होने वाला है दिक्कत अगर इसको देख लेने के बाद। जो क्वेश्चन्स बता दिए देखिए, आपका जैसे क्या प्रेज़ेंट ऑफ माइंड बहुत बच्चों का तो पैसे सबसे पहले तो कोई बुक वुक हटा के छोड़िए। सबसे पहले प्रेज़ेंट ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं कि बच्चा जानता है कि नहीं, कितना जल्दी क्वेश्चन्स का आंसर दे रहा है, इस प्रकार से। अब बताइए इसको क्या ज़रूरत है किसी को लिखने के लिए कि आप पर्यावरण लिख के दिखाइए। इनको यही देखना है ना कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, और बच्चा लिख भी नहीं पाया, वो लिख भी नहीं पाया। तो इस प्रकार से समझ में आ गया? और शिक्षा का महत्व के बारे में, शिक्षा के मतलब जो जैसे वुडवर्थ हुए चाहे जो भी है, वो सब किस प्रकार से शिक्षा के बारे में बताया है, फिलॉसफर एक-एक हो गए, जो भी फिलॉसफर हैं, किस प्रकार से इसके बारे में बताया है। ये चीज़ पहले आप अच्छे से करके जाइएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ कुछ भी पूछा जाएगा तो आराम से बता देंगे। लेकिन सामूहिक हो रहा था, कहीं-कहीं तो 2-2 3-3 लोग को लेकर जाया जा रहा था कि एक-एक लोग से अच्छे से पूछा जा रहा था। ठीक? तो हर जगह सिस्टम अलग-अलग है। और फ़ी की बात है तो फ़ी हर जगह अलग-अलग होता है प्रैक्टिकल का। आप समझ गए? प्रैक्टिकल हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग होता है। ये जेएनसीयू का यूनिवर्सिटी का है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का, जो अब मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ। और इस वीडियो से आपको पूरा आइडिया बन गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन्स आए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे गए हैं और कैसे-कैसे प्रक्रिया पूरा इसी प्रकार से क्वेश्चन्स पूछते हैं। कुछ थोड़ा इधर का और उधर का होता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। समझ आ गया? तो एक आपको एक दिशा मिला, आपका एक आइडिया मिला कि आप किस प्रकार से यहाँ पे कर रहे हैं। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से वहाँ जाकर परफ़ॉर्मेंस अपना दिखा सकते हैं, ठीक? और जिसको दिक्कत बना हुआ तो जो मेरा थर्ड सेमेस्टर का लाइव वीडियो है, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको भी देख लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अगर होगा तो पहले कमेंट करिएगा। जैसे ही आप कमेंट करते हैं उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पूरा दिखा देता हूँ किस प्रकार का फ़ाइल है, कैसा है, मतलब कि पूछा गया है किस प्रकार से लड़के देखिए एक इस रूम में चला गया है, जैसे कितने लोग होते हैं कि बाँट दिया जाता है 1, 2, 3 करके। वहाँ पे क्या हुआ कि 10-10 लोग को ले रहे थे, एक रूम में बैठ गए हैं, कुर्सी लगी हुई है, लड़के लाइन से लगे हुए हैं, बारी-बारी से अपना रोल नंबर के हिसाब से जा रहे थे। ठीक? तो इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिक्षा के महत्व के बारे में, कौशल के बारे में, ठीक? कौशल में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और फिर बाहरी चीज़, थोड़ा बेसिक चीज़ ऐसे पूछा गया है और आपके फ़ाइल से पूछा गया है, बस और कुछ नहीं। आप अगर कुछ जानते हैं अच्छे तरीके से तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक? अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं वीडियो बहुत ज़बरदस्त एकदम आपको लाऊँगा। जय हिंद।